बैक टू लर्न विद शिप्रा। सो आज की जो जॉब अपडेट है विच इज फ्रॉम AIASL विच इज AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले जाना जाता था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से। सो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकली है इंडियन नेशनल्स के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल। ग्वालियर एयरपोर्ट पे इनकी रिक्वायरमेंट है और ये जो जॉब है दैट विल बी ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर 3 years, जो कि एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर में हम इस वैकेंसी जितनी है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ यू कैन सी हियर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 44 है और सिंपल है प्रोसीजर बिल्कुल। यहाँ पे आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है एट होटल त्रिशाला इन केसरबाग कॉलोनी, मेला रोड, ग्वालियर में। तो जो वैकेंसी निकली है वो निकली यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, 18 वैकेंसीज है। हैंडीमैन की 21 वैकेंसीज है। रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की टोटल मिला के 5 वैकेंसीज है। अब जो ये वॉक इन इंटरव्यू का डेट और टाइम है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। So for customer service executive it is on 30th of January. For handyman टाइमिंग भी दिया हुआ है 9:30 से 12:30 बजे का हैंडीमैन के लिए। 31st January एंड 1st of February 2 दिन होंगे। एंड लास्ट की जो 2 पोजीशंस है उसके लिए 2nd of February जो है उसमें आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। अब जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या चीज़ें आपको कैरी करके लेके जानी है। सो इनका जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है उसमें एक फॉर्म दिया गया है जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के ड्यूली फिल करके टेस्ट करके लेकर के जाना है। तो जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट का लिंक होगा वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके एडवर्टीजमेंट में से निकाल सकते हैं वो चीज़ें और आपको कैरी करके लेके जानी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग इज देयर इन दैट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। So for customer service executive you can be a graduate from a recognized university, 10+2+3 वाली होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास कुछ सर्टिफिकेट है हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है, या फिर आपने डिप्लोमा या कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है लाइक डिप्लोमा इन IATA UFTAA और IATA FIATA और IATA DGR और IATA कार्गो। अगर इनमें से कहीं से भी आपने ऐसा कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। यहाँ पे और चीज़ एक मेंशन है दैट यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, फिर गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ये भी क्या है आपका ज़रूरी है। ठीक है, और हिंदी तो आनी चाहिए डेफिनेटली। सैलरी जो आपकी पर मंथ रहेगी दैट विल बी 24,960। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट या टू स्टार्ट विथ, अगर प्लेन ग्रेजुएशन में आपको अगर मिल रहा है तो यू कैन लाइक गिव इट अ ट्राई, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जो एज लिमिट है दैट इज 28 ईयर्स। ये सारी कैटेगरीज के अंडर सेम रहेगा। और OBC के लिए 3 years का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है नेचर ऑफ जॉब फंक्शन भी दिया हुआ है, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का आपको पैसेंजर का चेक इन कराना, टिकट रिजर्वेशंस का देखना, बोर्डिंग देखना, टर्मिनल फंक्शंस के बारे में जानना। सो बेसिकली ओवरऑल एक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा बनाने के लिए ये आपका बेसिक काम जो है वो रहेगा। डिटेल में आप फंक्शन को जाकर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंडीमैन जो है आपको SSC या फिर 10th जो स्टैंडर्ड है वो आपको पास करना ज़रूरी है। आपको रीड एंड समझना आना चाहिए, समझना एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लियरली मेंशन है। लोकल लैंग्वेज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल। ठीक है, अगर ये हो लोकल लैंग्वेज वहाँ की अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी 18,840 रुपीज़ पर मंथ। और अगेन मैंने बताया एज जो है वो सब जगह सेम है। फिर आपका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एयरपोर्ट में जो होता है बैगेज एंड कार्गो लोडिंग ऑफ लोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, क्लीनिंग में हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो ये सारा जो है ये आपका काम रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अप्लाई कर दें। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट विच इज रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे हमको चाहिए 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। या तो ये होना चाहिए आपके साथ, या फिर जो होता है ITI कहाँ पे NCTVT विच इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वहाँ पे 3 years का अगर आपने ITI क्या हुआ है इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर में दिया हुआ है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास
ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो आपके पास में क्या होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट जब आप देने जाएंगे तो वो लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। भैया ट्रेड टेस्ट क्या होगा, तो जो वॉक इन के टाइम पे टेस्ट लिए जाएंगे उसकी एक कैटेगरी है जो आगे जाके डिटेल में आपको बता दूंगी मैं। और अगेन लोकल लैंग्वेज में अगर आपको कमांड है तो आपको दूसरे कैंडिडेट्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी आपकी यहाँ पर होगी 24,960 रुपीज़ पर मंथ। अब नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, अगेन आपका जो टोटल काम रहेगा ना वो इंस्पेक्शन टाइप का रहेगा, एज इन जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट रहता है ना वहाँ पे आपको इंस्पेक्शन कैरी करना, पीरियोडिक ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस ऑफ जीएससी देखना, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट उन लोगों से, एयरलाइंस से, टू प्रोवाइड जीएससी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, फिर ओटीपी मेंटेन ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ ऑल फ्लाइट्स। ये सारी चीज़ें जो है एज इन फ्लॉलेस चलें, जो ग्राउंड सर्विस सपोर्ट स्टाफ होता है वहाँ पर आपको जो है वो काम करना रहेगा। शिफ्ट आपकी जो रहेगी, वर्क पैटर्न विल बी इन 3 शिफ्ट, 9 shifts irrespective of gender, and 1 weekly off on rotation basis, career progression based on performance and number of years, entitled for casual leave, sick leave and privilege leave, eligible for EPFO etc. as per eligibility। तो काफ़ी अच्छा है ये भी। फिर आ जाते हैं हम यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। सो अगेन यू नीड टू बी एसएससी और 10th स्टैंडर्ड पास। आपको भी अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैरी करके लेके जाना है फॉर द ट्रेड टेस्ट। सैलरी आपकी जो रहेगी पर मंथ की दैट विल बी 21,270। अगेन अपर एज लिमिट वुड रिमेन द सेम इन ऑल कैटेगरीज। आपका जो मेन जॉब फंक्शन रहेगा वो रहेगा mainly to drive heavy vehicle like tractor, bus, ground service equipment upon training and also equipment maintenance का भी जो मेन है वो आपका काम रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं, कंपनी को नीड लगती है तो वो ग्रुप डिस्कशंस भी कराएंगे एंड सेम डे जो है आपका हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले दिनों के लिए, दैट यू विल बी इन्फॉर्म्ड। जो बाहर से कैंडिडेट आएंगे उनको अपना जो अरेंजमेंट है रुकने का, आने जाने का, खुद से करना है। हैंडीमैन के लिए जो होगा एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, ये सब कराएंगे। दोज क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी सेंट फॉर इंटरव्यू। अगर आपने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्लियर नहीं किया है तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेकेंड होगा जो क्लियर कर लेंगे उनके लिए पर्सनल एंड वर्चुअल इंटरव्यू होगा, सेम डे होगा या फिर आगे के दिनों में होगा। एंड अगेन आपको अरेंजमेंट जो है वो अपनी खुद करनी है। रैम सर्विस में अगेन ये दोनों कैटेगरीज के लिए ट्रेड टेस्ट होगा जहाँ पे आपका ट्रेड नॉलेज चेक किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट भी होगा जहाँ पे HMV जो है आपको चला के दिखाना होगा, हैवी मोटर व्हीकल, तभी आपसे लाइसेंस मांगा गया है। और यही ट्रेड टेस्ट अगर आप पास करेंगे देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू द पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू जो भी होता है। दैट्स इट। एंड इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें दी गई है। तो ये 1 जनवरी तक आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीटेड होने चाहिए। तो वो आप वॉक इन करके आएंगे। फिर जैसे कि मैंने बताया आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल करके लेके जाना है। कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनी सर्टिफिकेट्स जो कि अटैच किया हुआ है एडवर्टीजमेंट के साथ में, वो सब आप देख लेंगे और उसको ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ज़रूर से कैरी करके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपको एक एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ की सिर्फ और सिर्फ डीडी के फॉर्म में लेकर के जानी है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। तो ये करके लेके जाना है। और अगर आप कौन है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज, यू डोंट नीड टू टेक एनीथिंग, कुछ फीस वगैरह आपको नहीं लगेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है उनकी वो यहाँ पर है जहाँ से जाके आप जॉब के लिए मतलब डिटेल्स देख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है तो ये जो है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जा करके वो फॉर्म को निकाल लेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर से अप्लाई करें, जाएँ इंटरव्यू दें। एंड आई विल सी यू गाइज विद मोर सच जॉब अपडेट्स। कीप लर्निंग विद शिप्रा। बाय बाय, टेक केयर।